सबको खुश रखना है तो फिर आईनी बातें ना करें। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा का प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस में वकील से मुकालमा। कहा कि जस्टिस एजाजुल हसन कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में मुदाखलत हुई, आप ये क्यों नहीं कहते हाँ मुदाखलत हुई, क्योंकि चीफ जस्टिस अपना काम नहीं कर रहे थे। सादा सी बातें, आपको हिचकिचाहट क्या है? कह सकते हैं कि अगर ये मुदाखलत भी हुई तो अच्छी हुई, कई साल केस न लगे और हम कह दें कि हमारी मर्जी, हम किसी को जवाब दे नहीं। हर इदारा अपना एहतसाब करे इससे पहले कि कोई और करे। क्या नया एक्ट जो आया है पहले मौजूद निज़ाम से खराब है? सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट से सुप्रीम कोर्ट की आज़ादी में मुदाखलत की गई। पार्लियामेंट के सुपरवाइज करने का मतलब तो सुप्रीम कोर्ट को कंट्रोल करना होगा। जस्टिस एजाजुल हसन के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस में रिमार्क्स। कहा कि एक्ट से पार्लियामेंट पर आए तमाम आईनी पाबंदियों की खिलाफ वर्जी हुई। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, क्या पार्लियामेंट को सुप्रीम कोर्ट पर सुपरवाइजरी का इख्तियार है? जस्टिस अतहर मिनल्ला ने इस्तफसार किया कि क्या पार्लियामेंट को अदालत का दायरा इख्तियार बढ़ाने की अथॉरिटी नहीं? जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा कि सादा कानून साजी से ऐसा करना क्या आइन में तरमीम करने जैसा नहीं? एक चीज़ जो आइन में ना हो उसको कानून साजी से बना देना कहाँ होता है? सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने बेंच में शामिल जजेस को वकला से सवाल करने से रोक दिया। जस्टिस मुनीब अख्तर ने वकील से सवाल किया कि सिर्फ ये बता दें कि आर्टिकल 191 में लॉ का क्या मतलब है। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने जस्टिस मुनीब अख्तर से मुकालमे में कहा कि अगर आपने पहले ही जहन बना लिया है तो फैसले में लिख लीजिएगा, वकील को जैसे मर्जी दलाइल देना हो दे देगा। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि बेंच का हिस्सा होने पर मेरा हक है कि मैं सवाल करूं। माजरत के साथ मेरा मसला मेरा सवाल है और इसका जवाब दें। चीफ जस्टिस ने कहा कि वकील साहब आप अपने दलाइल मुकम्मल करें। चीफ जस्टिस ने जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस एजाजुल हसन को भी सवाल करने पर टोक दिया। पंजाब में स्मॉग के तदारुक के लिए कोरोना की तर्ज पर कार्रवाई की तजवीज़। पंजाब में बुध को मुकम्मल शटर डाउन करने का इम्कान। मार्केटें, स्कूल, कॉलेजेस और फैक्ट्रियां मुकम्मल बंद करने की तजवीज़। सरकारी दफातर में बुध के रोज़ आधे मुलाजमीन काम करेंगे। खिलाफ कानून काम करने वालों की फैक्ट्रियों को बंद और भारी जुर्माने करने की तजवीज़ भी ज़ेरे गौर है। मरियम नवाज ने कहा कि अवाम के दिलों में नवाज शरीफ की मोहब्बत की तख्ती लगी है। पाकिस्तान पर अल्लाह का करम होता तो नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बनता। नवाज शरीफ कौम को फिर महंगाई से निजात दिलाने आ रहा है। नवाज शरीफ माशरे में फैली नफरतें मिटाने आ रहा है। मरियम नवाज की कौमी और सूबाई असम्बलियों के हलकों में यूनियन काउंसिल्स के अहदेदारान से मुलाकात हुई। कारकुनान के जज्बे को खराज तहसीन। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि नवाज शरीफ का साथ देने का मतलब खुशहाल और आज़ाद पाकिस्तान है। 21 अक्टूबर से मायूसियों के बादल छटना शुरू हो जाएंगे। नवाज शरीफ का साथ दें ताकि आपको तालीम और इलाज मुफ्त मिले। पूरे पाकिस्तान में दानिश स्कूल बनेंगे और नौजवानों को रोजगार मिलेगा। तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान बल्ला रहेगा या नहीं? इलेक्शन कमीशन ने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। दौरान समाअत तौन चौधरी के वकील ने कहा कि पीटीआई को बल्ले का निशान ना दिया जाए। इस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर बोले कि पीटीआई को पहले ही बल्ले का निशान दिया जा चुका है। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा कि वो पहले था, आइंदा आम इंतखाबात में निशान ना दिया जाए। चेयरमैन पीटीआई को ओहदे से हटाने की दरख्वास्त के काबिल समाअत होने या फिर ना होने पर भी फैसला महफूज कर लिया। सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल का चेयरमैन पीटीआई की बेटों से फोन पर बात करवाने से इनकार। जेल हुकाम ने जज अबुल हसनात जुल्करनैन की अदालत में जवाब जमा करवा दिया। कहा कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत गिरफ्तार मुल्जमान की बैरून मुल्क टेलीफोनिक मुलाकात करवाने की इजाज़त नहीं। अदालत का 18 अक्टूबर तक सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल को SOPs जमा करवाने का हुक्म। बुशरा बीबी का एक बार फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू। चेयरमैन पीटीआई की जेल में सिक्योरिटी और तहफ़्फ़ुज़ की दरख्वास्त जल्द जमा समाअत के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा।
डॉलर की कदर में मुसलसल कमी। इंटरबैंक में डॉलर मजीद ₹1.05 सस्ता, कीमत 280 रुपये 60 पैसे हो गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान, 100 इंडेक्स में 100 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का दौरा कोयटा। निगरान वज़ीर आला ने बलूचिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल से आगाह किया। नेशनल एक्शन प्लान के नफाज से मुताल्लिक ब्रीफिंग भी दी। मुलाकात में निगरान वज़ीर दाखिला मीर सरफराज अहमद बुगटी भी मौजूद थे। पंजाब हुकूमत की जानिब से नून लीग को गाड़ियाँ फराहम की जा रही हैं, पीपल्स पार्टी का इल्ज़ाम। फैसल करीम कुंडी ने कहा कि नून लीग के लोगों को कहने पर पंजाब में सरकारी तबादले हो रहे हैं। नून लीग के जलसों पर आवाम का कोई खातिर खा रेस्पॉन्स नज़र नहीं आया। अगर नून लीग को पंजाब में मसाइल ना होते तो वो पहले इलेक्शन की हिमायत करती। निगरान वज़ीर आला पंजाब में मेट्रो और स्पीडो बस सर्विस के किराए में इजाफे की समरी मुस्तरद कर दी। इस्लामाबाद रावलपिंडी मेट्रो बस सर्विस के लिए भी इलेक्ट्रिक बसें चलाने का फैसला। निगरान वज़ीर आला की लाहौर रेलवे स्टेशन तक ग्रीन टाउन इलेक्ट्रिक बसें चलाने की मंजूरी। रावलपिंडी और लाहौर में मेट्रो बस ट्रैक की तामीर और मरम्मत का हुक्म। अदाफी स्टेडियम और शादरा रेलवे स्टेशन की तामीर और मरम्मत और तज़ीन व आराइश की मंजूरी। निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकर का कराची की बैंस कॉलोनी में जानवरों की अस्पताल का अचानक दौरा। अस्पताल में इंतजामात और सहूलियात की अदम फराहमी पर बरहमी का इज़हार। अस्पताल के इंतजामी और माली मामलात की इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। निगरान वज़ीर आला सिंध ने कहा, जानवरों का अस्पताल बिल्कुल नाकारा है, ये जानवरों का अस्पताल कोई काम नहीं कर रहा। मौसम की अंगड़ाई, बर्फबारी, जालाबारी और बारिश से खुनकी बढ़ गई। वादी नीलम की रत्ती गली झील और बेस कैंप के अतराफ में बर्फबारी। सयाह ठंडे मौसम और बर्फबारी से खूब लुत्फानंदोज होने लगे। डेंगू के पार पंजाब भर में मजीद 137 अफराद बीमार। 24 घंटे के दौरान लाहौर में मजीद 72 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। रावलपिंडी में मजीद 33 अफराद डेंगू में मुब्तला हो गए। मुल्तान और फैसलाबाद से भी 6 केसेस रिपोर्ट हुए। और पंजाब भर में आशूब चश्म का जोर टूट गया। 24 घंटे में सूबे से सिर्फ 165 शहरी आंखों की बीमारी में मुब्तला हुए। अटक, बहावलपुर, भक्कर, चकवाल, हाफिजाबाद और झंग में आशूब चश्म का कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ।